नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश और बहुत ही सुखी जीवन जी रहे होंगे और ये नया साल आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा लाया होगा और आपका आने वाला ये साल बहुत अच्छा जाए और आपको बहुत सारी प्रगति मिले, ऐसी मैं कृष्णा के पास प्रार्थना करती हूँ। और आज के वीडियो के लिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक नई वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है वो है तुकाराम जी और शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी महाराज के गुरु आपको पता है कि स्वामी रामदास जी थे, लेकिन वो सभी संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। तो एक दिन तुकाराम महाराज जी से मिलने के लिए शिवाजी महाराज आए। और शिवाजी महाराज, आप पता है कि तब स्वराज्य की स्थापना के लिए उनका बहुत स्ट्रगल चल रहा था। और जो मुग़ल लोग थे वो लोग चांस ही ढूंढते थे शिवाजी महाराज को हराने के लिए, क्योंकि उनको हराना इतना इजी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उनके सैनिक भी उतने ही बलवान और उतने ही कट्टर थे। तो उनको हराना इजी नहीं था। ऐसा बोलते थे कि एक मराठा 10 मराठा को अकेला मार सकते हैं, इतनी उनकी ताकत थी, इतना उनके लोगों में जोश जुनून और ताकत थी अपने स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए। तो एक दिन जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने तुकाराम जी का आशीर्वाद लिया। और फिर तुकाराम जी ने उनसे कहा कि आज आप यहीं रुकिए, आज मेरा कीर्तन है, उतना सुन के फिर आप कल सुबह चले जाइए। तो शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, क्योंकि वो संतों की आज्ञा कभी भी ठुकराते नहीं थे, कभी भी नहीं। तो और उनको वो तुकाराम जी का बारे में उनको बहुत नॉलेज था। इसके पहले भी वो उनसे मिल चुके थे बहुत बार। उनके कीर्तन भजन उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं यहीं रुकूंगा। तो वो तुकाराम जी जहाँ रुके थे वहीं पर वो रुके। अच्छा, इस बात की जो खबर थी वो मुग़ल सरदार को लगी। एक मुग़ल सरदार जो शिवाजी को पकड़ने की बहुत सी कोशिशें कर रहा था। तो उसको पता चला कि एक स्थान पर जहाँ तुकाराम महाराज जी रुके हुए हैं वहाँ पर शिवाजी महाराज आए हैं और वो अकेले हैं। उनके साथ इतना कुछ सैन्य है नहीं, बहुत कम सैन्य लेकर आए हैं वो, क्योंकि वो उनसे भेंट के लिए आए। तो उसने सोचा कि चलो ये अच्छा एक चांस मिल गया है मुझे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा चांस मिला है तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। वैसे भी बहुत होशियार होते हैं मुग़ल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी टुकड़ी तैयार की। ओके। और उन्होंने कहा कि रात को हम जाके शिवाजी को पकड़ेंगे, अब देखेंगे ये किस तरीके से भागता है, अब कौन इसकी मदद करता है। आज तो इसके पास इतना सैन्य भी नहीं है, ना इसके पास ज़्यादा हथियार है, तो आज तो ये पकड़ में आ ही जाएगा, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। तो उन्होंने उनकी बहुत सारे सैन्य, कम से कम 10,000 सैन्य उन्होंने तैयार किए और बोले कि ये जगह पे हमें जाना है और रात में हमको शिवाजी महाराज को पकड़ना है। तो वो लोग निकल गए। और एक खबरी था, जैसे हमारे आज भी रहते हैं खबरी लोग, तो हर जगह रहते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं। कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको हर चीज़ मालूम होती है और जाके उसको सबको बतानी पड़ती है, ऐसा उस टाइप में। तो शिवाजी महाराज का भी एक खबरी था, उन्हीं के सैन्य में एक था। तो उसको जब पता चला कि शिवाजी महाराज को यहाँ जाकर पकड़ने वाले, तो उसने वो खबर उसके दूसरे लोगों के मार्फत शिवाजी महाराज तक पहुँचा दी। अच्छा, अब शिवाजी महाराज तक जब तक ये खबर पहुँची तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, यानी वो सैन्य यहाँ पहुँचने ही वाला था थोड़ी ही देर में। समझो एक आधे घंटे में वो सैन्य पहुँचने वाला, तो उसके पहले उनको खबर मिली। तो शिवाजी महाराज जो थे तब शाम को कीर्तन में मग्न थे तुकाराम जी के साथ में। तो तुकाराम जी के साथ में इतने मग्न होके वो कीर्तन वगैरह सुन रहे थे और बहुत ही उनको आनंद आ रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी स्टेबल नहीं थी। हम सब जानते हैं, जब आप युद्ध करते हो, जब आप किसी चीज़ का बीड़ा उठाते हो, यानी किसी अच्छी चीज़ का बीड़ा उठाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली हो जाती है। तो कुछ सुकून के क्षण उनको चाहिए थे। तो भगवान के भक्ति से ज़्यादा तो सुकून और किसी चीज़ में नहीं। तो वो बहुत ही मग्न होके मस्त सुन रहे थे। पर तभी उनके एक सैनिक ने आके बोला कि महाराज, मुग़ल आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और हमें अभी के अभी निकलना है। तो जैसे उन्होंने ये सुना तो
उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा कि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने तुकाराम महाराज जी से कहा, बीच में वो उठ गए। उठने के बाद उन्होंने तुकाराम जी के पैर पड़े। तो जब उन्होंने तुकाराम जी के पैर पड़े तो तुकाराम महाराज ने जो कीर्तन चल रहा था वो रोक दिया और फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वो मुगल सरदार है और उसने लोगों को भेजा है, और वैसे भी मेरे पास आज सैन्य तो है नहीं ज़्यादा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और आप जानते हैं स्वराज के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है वगैरह से। तो ये सब सुनने के बाद में तुकाराम जी को बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि ये क्या है, एक इंसान, एक सच्चा इंसान जो आज यहाँ भगवान की पूजा के लिए आया है, इतना मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा है, और उसको अचानक से ऐसी खबर मिलना ये अच्छा नहीं है। तो तुकाराम महाराज ने क्या किया, मन ही मन में पांडुरंग को आवाज़ दी, मन ही मन में पांडुरंग का ध्यान किया और पांडुरंग से कहा कि आप शिवाजी महाराज को बचाइए, आज उन पे बहुत बड़ा संकट है, वो आप ही के भजन कीर्तन में यहाँ मग्न है, लेकिन अचानक से इतना बड़ा संकट उन पे आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करें। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। और जब शिवाजी महाराज निकलने लगे तो तुकाराम जी ने कहा, नहीं आप बैठिए, आप कहीं मत जाइए, आप बैठ जाइए, पांडुरंग सब संभाल लेंगे, पांडुरंग सब देख रहे हैं, पांडुरंग सब संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, आप यहीं पे रुक जाइए, आप अपना कीर्तन मैं कर रहा हूँ और आप उस कीर्तन का आनंद लीजिए और भगवान की भक्ति में आप मग्न हो जाइए। तब उन्होंने ऐसा कहने के बाद में फिर शिवाजी महाराज ने उनकी बात नहीं टाली। उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं यहीं रुकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे जो मुगल जो सेना थी वो पहुँच गई, और वो वहाँ पहुँची जहाँ पे कि वो भजन कीर्तन चल रहा था उस मंदिर में। और जैसे ही उनका जो सरदार था, जैसे ही वो मंदिर में गया, कुछ सैनिकों को लेके गया उसको पकड़ने के लिए, तो जैसे वो मंदिर में गया उसको सारे ही लोग शिवाजी महाराज दिखने लगे। वहाँ जितने लोग बैठे थे सारे शिवाजी महाराज दिख रहे थे उनको। हालांकि वैसा था नहीं, हम भी जानते हैं लोग ऐसे बदलते नहीं है, लेकिन उनकी नज़रों से जब वो उन्हें देख रहे थे, उन लोगों को, शिवाजी महाराज को जब ढूंढ रहे थे, तो उनको सारे ही लोग शिवाजी महाराज दिख रहे थे। अब उन्हें ये पता न चले कि वो भी जानते थे कि महाराज तो एक ही है, असली शिवाजी कौन है, वो ढूंढने लगे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि असली शिवाजी कौन है। वो इतने बहुत छक्के रह गए, वैसे सबको देख रहे। अचानक से क्या हुआ, एक आदमी उठा और वो भागने लगा, उन्हीं के सामने से निकल गया बाहर। ऐसा भागते हुए वो उनके सामने से बाहर निकल गया। अब जब वो निकला तो इनको पता चला कि यही शिवाजी महाराज जो भाग रहे, शिवाजी महाराज। तो वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और शिवाजी महाराज आगे 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 भाग रहे थे और ये लोग पीछे से भाग रहे थे। तो इतनी दूर शिवाजी महाराज भाग गए, इतनी दूर घने जंगल में, और रात हो गई थी। तो रात में तो आपको पता है जंगल में कैसा होता है। तो वो आगे आगे और ये लोग पीछे पीछे, ऐसा दृश्य था। और शिवाजी महाराज इतनी जोर से भाग रहे थे कि ये लोग उनको, इतने सैनिक होने के बावजूद वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। उनके घोड़ा इतना तेज चल रहा था सबसे आगे कि वो उनको दिखाई भी नहीं दे रहे थे कि किस दिशा में गए ऐसे। पर जैसे उनको पता था कि जंगल की दिशा में चले गए, तो वो लोग जंगल की दिशा में चले गए। और इतना रात में, और जंगल में घोड़े से उतर के वो अंदर जंगल में भाग गए। तो घोड़ा उनको दिख गया कि हाँ ये शिवाजी का घोड़ा है, और वो अंदर भाग गए और इतने अंदर चले गए वो जंगल में, और सारे सैनिक अंदर चले गए जंगल में। और रात में तो आपको पता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते, झाड़ियाँ होती है, कांटे होते। रात में दिख ही क्या रहे, क्योंकि किसी के पास मशाल नहीं थी, किसी के भी पास मशाल नहीं थी। तो ढूंढे कैसे? फिर भी वो बेचारे अभी सैनिक हैं, वो घुस रहे अंदर। लेकिन अंदर घुसते उनके पूरे शरीर पे इतने कांटे, उनके कपड़े फट गए, उनके पूरे शरीर से खून आने लगा, सारे मुगल सैनिकों के। क्योंकि रात में झाड़ियाँ तो दिखती नहीं है, यहाँ से जा रहे मार लग रहा है, वहाँ से जा रहे कांटे चुभ रहे, इतना उनको परेशान हुआ। फिर भी बेचारे अंदर तक पहुँच गए।
अब पूरी रात उन्होंने ढूंढा, पूरी रात निकाल दी उन्होंने, पर उनको शिवाजी महाराज नहीं मिले, नहीं ही मिले उनको। रात से सुबह हो गई। जब सुबह उन्होंने थक गए वो, क्योंकि पूरा शरीर से खून 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 आ रहा था, इतने थक गए कि आधे तो उधर ही बेहोश हो गए थे। आधे सैनिक तो रात में ही कहीं के कहीं पड़े हुए थे, बेहोश हो गए थे। मीन्स आधे लोग यहाँ वहाँ, मीन्स आप सोचिए जंगल में कैसे होगा। और फिर आखिर में सुबह में वो हताश होके वो वापस चले गए। और यहाँ पर मंदिर में से उस टाइम सुबह सुबह जैसे कीर्तन वगैरह रात में सब खत्म हुआ, शिवाजी महाराज ने आराम किया और सुबह में वो चले गए। तो अब आप बोलोगे शिवाजी महाराज तो जंगल में थे, तो मंदिर से कैसे गए? कैसे गए नहीं पता मैं बताती हूँ। क्योंकि मंदिर में से जो भागे वो पांडुरंग थे, विट्ठल थे। आपको मैंने बताया ना, तुकाराम जी ने उन्हें आवाज़ लगाई थी। तुकाराम जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप कोई तो ऐसा चमत्कार करो कि शिवाजी की जान बच जाए। तो उस वक्त जब मुगल वाले आए थे, मुगल सैनिक आए थे, तब मैंने आपको बताया कि सारे शिवाजी दिख रहे थे। ये सब विट्ठल की कृपा थी। और जब मंदिर से शिवाजी के रूप में जो भागा वो विट्ठल भगवान भागे। विट्ठल भगवान उन सैनिकों को अंदर जंगल में जाके छोड़ दिया। अब वो तो भगवान है, वो तो ऐसे ही अदृश्य होके जंगल में अंदर चले गए। जैसे ही सैनिक अंदर घुसे वो अदृश्य हो गए। और सच्चे जो शिवाजी महाराज थे वो तुकाराम जी का भजन सुनते बैठे थे। रात भर उन्होंने भजन कीर्तन किया, सवेरे उन्होंने वहाँ से अपना डेरा हिला दिया। तो ये इस तरीके से पांडुरंग जी ने शिवाजी महाराज की जान बचाई। और क्यों बचाई ये? क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, वो संतों का आदर करते थे और वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। और तुकाराम महाराज की बात तो पांडुरंग जी टाल ही नहीं सकते, क्योंकि पांडुरंग स्वयं तुकाराम जी के अंदर है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।